नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 9 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म कर्मा च मे दिव्यम इवं यो वेत्ति तत्वा त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्मानैति मम इति सोऽर्जुना। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया जिसने एक बार ईश्वर के स्पिरिचुअल फॉर्म को पहचान लिया, ईश्वर को पूरी तरीके से जान लिया, वो कभी भी और मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा जन्म नहीं लेता है। वो ईश्वर के सानिध्य में ही अपने उसकी आत्मा को ईश्वर की पूर्ण सानिध्य की प्राप्ति होती है एंड उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. जैसे ही ईश्वर जैसे ही कोई अपने प्रेजेंट मटेरियल बॉडी से मुक्ति पा लेता है, वैसे ही ईश्वर के पास वो चला जाता है। Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. जो योगीज होते हैं उनके भी बहुत जन्म होने के बाद ही वो जनरली इस मटेरियल बॉन्डेज से मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि हर एक जन्म में कुछ न कुछ ख्वाहिशें बच जाती है, वापस वो करने के लिए आते हैं। ऐसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता रहता है, साइकिल ऑफ विशेस चलती रहती है, जब तक कि उनको ये नहीं रियलाइज़ हो जाता कि नहीं, मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड से वो चीज़ें और नहीं चाहिए, मुझे अभी स्टॉप होना है। तब तक ये चलता रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना महसूस करे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए, तब तक ये चलता रहता है। जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है, तब जब भी हम फुल्ली सेटिस्फाइड किसी चीज़ से हो जाता है तब उसको छोड़ देते हैं ना। तो उस तरीके से जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होते, इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर लेते, इसमें पूरी तरीके से अपने सारे अरमानों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक ये चलता रहता है। कोई भी आधा अधूरा चीज़ नहीं चलती। सो लाइक दैट even then the liberation they achieve merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord is only partial, and there is the risk of returning to the material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending his this body ending this body and does not run the risk of returning to the material world. जैसे वो कोई एक डिवोटी समझ जाता है ईश्वर के ट्रांसेंडेंटल यानी कि स्पिरिचुअल नेचर को, ईश्वर को पूरी तरीके से समझ लेता है, वो अपने शरीर से निकलने के बाद वापस मटेरियल वर्ल्ड में जाने की इच्छा नहीं रखता है। In the Brahma Samhita, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadim, Ananta, Rupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. तो जो अलग अलग फॉर्म्स है ईश्वर के, बट सभी उस ईश्वर को ही दे ऑल जनरेट फ्रॉम द सेम सोर्स एनर्जी, वही बताया जा रहा है। एंड लेकिन जो मुंडेन यानी कि मूर्ख स्कॉलर्स होते हैं, जो नहीं समझते हैं इस चीज़ को, उनको समझ में नहीं आता है, वो सभी फॉर्म्स को अलग अलग भगवान समझते हैं, जबकि अलग अलग भगवान बोल के कुछ नहीं होता। भगवान के सारे रूप होते हैं, बट वो वही भगवान है। जैसे कि आप शादी में जाते हैं तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, आप किसी अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो एक तरीके कपड़े पहनते हैं, तो आपके रूप बदल जाते हैं, बट आप वही इंसान रहते हैं। So, as stated in the Vedas, Purusa Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya, Lilanuragto Bhakta, Vyapi, Hridaya, Antar Atma,
The one spiritual personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. जो supreme personality of Godhead है वो अलग अलग ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स में अलग अलग रूप में अपने भक्तों के साथ में जुड़े रहते हैं, ठीक है, with his unalloyed devotees. This Vedic version is confirmed in the verse of the Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas, of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfectional stage of liberation. जो इस बात को समझ लेता है, वैदिक वर्षन में जो कंफर्म किया गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो हमारे ईश्वर है, वो इटर्नली एंगेज रहते हैं इन मेनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स, अलग अलग स्पिरिचुअल फॉर्म्स में, इन रिलेशनशिप विथ हिज अनअलॉयड डिवोटीज, जो अनचेंज डिवोटीज है उनके साथ में वो हमेशा बने रहते हैं, हर एक फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म से होते हैं बट हमेशा बने रहते हैं. तो वैदिक वर्षन में भी इस बात को कंफर्म की गई है. He who accepts the truth on the strength of the authority of the Vedas, जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है वेदास के ऊपर डिपेंड करके, and of the supreme personality of Godhead, and he who does not waste time in philosophical speculations, अलग अलग तरीके से उसको पढ़ के कि क्या ये सच बात है, क्या ईश्वर हमारे साथ रहते हैं या नहीं रहते, इसको पढ़ के सच है कि झूठ है, इसको समझने की कोशिश ना करके जो इस बात को मान लेते हैं एंड उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, तो वो हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ मुक्ति यानी लिबरेशन में पहुंच जाते हैं. Simply by accepting the truth on faith, one can without a doubt attain liberation. बस इस बात को सच मान के एक्सेप्ट करके इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो हो रहा है, वो सच है कि झूठ है, कि सच है कि झूठ है, इस चीज़ में मत पड़ो. The Vedic version Tat Tvam Asi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, or who says unto the Lord, you are the same supreme Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly. जो ईश्वर को मानते हैं कि आप परमेश्वर है, उस बात को एक्सेप्ट करते हैं. इट्स ऑब्वियस ना, अगर आप किसी को डाउट करेंगे तो वो आपको उस तरीके से क्यों हेल्प करेंगे. अगर आप किसी को विश्वास करते हो तो वो उस विश्वास का भी दाद देते हैं, उस बात से खुश होकर आपको और ज़्यादा मदद करते हैं. सो सेम थिंग हैपन्स विद द लॉर्ड, और वो इंस्टेंटली लिबरेट हो सकते हैं, एंड कंसिक्वेंटली हिज एंट्रेंस इनटू द ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड इज गारंटी. देखिए, आप मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी ईश्वर के प्रोटेक्शन में हमेशा हम सभी रहते हैं, बस उस चीज़ को और अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए उनको विश्वास करने की ज़रूरत है. कैसे ईश्वर हमें हमेशा मदद करते हैं, जो सांसें चल रही है, जो लंग्स चल रहा है, जो ऑर्गन्स चल रहे हैं, वो तो हमने नहीं बनाए ना, इंसानों ने नहीं बनाए, तो किसी फोर्स ने यानी कि उस सोर्स एनर्जी ने बनाए हैं. तो उस सोर्स एनर्जी ने अगर इस ऑर्गन को ख़त्म कर दिया होता तो फिर वो नहीं चल पाता. तो उनकी कृपा बनी है ना हम पे, इसीलिए वो ऑर्गन सही से चल रही है. सो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है. बस कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं लाइफ में जहाँ पे हमें लगता है कि शायद ईश्वर मदद नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. कुछ कर्म रहते हैं, कुछ ज़रूरतें होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से कोई सिचुएशन कम्प्लेक्सिटी के साथ हमारे सामने आ जाती है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द जर्नी. वो भी कहीं ना कहीं मतलब ज़रूरी थी, या फिर कहीं ना कहीं हमारे कर्म से या किसी कारण से वो हुई थी, जिससे कि और अच्छाई ही होने वाली है. एवरीथिंग टेक्स अस टूवर्ड्स मोर बेटरमेंट. अगर कोई एक गलत कदम भी हम ले रहे हैं ना, तो अगर हम स्पिरिचुअल रहेंगे तो ईश्वर उस गलत कदम को भी सोना जैसा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उसको भी अच्छाई में बदल देंगे. You are the same, okay. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion: Tam eva viditva mrityum iti nanya pantha vidyate ya na ya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. बस ईश्वर को अगर आप शुरू से, ईश्वर को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उनको देखिए, आप बोले हैं वन कैन अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन. मुक्ति कैसे पा सकते हैं बर्थ से डेथ तक? सिंपली बाई नोइंग द लॉर्ड. बस ईश्वर को जान के, उनको महसूस करके, उनको पहचान के, उनके मिरेकल्स को समझ के, उनके क्षमताओं को या फिर उनकी पावर को एहसास
मतलब पार की एहसास करके, ठीक है। सो श्वेतस्वतरा उपनिषद 3.8 वर्स में है that there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. तो यहाँ पे बोला गया कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं ईश्वर को समझने के अतिरिक्त। अगर आप ईश्वर को नहीं समझ रहे हो और सोच रहे हो कि आप मुक्ति पा जाओगे, तो वैसा नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको हनी के बॉटल के बाहर की बॉटल को आपने चख लिया, हनी को नहीं चखा। So, such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotees of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. तो जो mundane यानी कि जो मूर्ख स्कॉलर्स होते हैं उनको ईश्वर की मर्सी का वेट करना होता है, क्योंकि उन्होंने खुद को तो ईश्वर के हाथों सरेंडर किया नहीं है। तो ईश्वर अगर दया करके उनको समझा दे तो फिर ठीक है। अगर आप देखिए, दो तरीके का होता है। आप कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो अगर आप उस टीचर के पास में खुद चल के जाओगे या फिर टीचर से कांटेक्ट करोगे, तभी वो अच्छे से सिखा देंगे ना आपको। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो तो ईश्वर आके आपको मतलब वो टीचर आके आपको बोलेंगे क्या कि लो बेटा सीख लो। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्यों अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गंवाने जाएंगे? ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा दया ममता लेके शायद थोड़ा हेल्प कर भी दे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे इंसान हमारे बीच में रहते हैं जो कि अगर कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं भी है उनको मदद कर देते हैं, लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो रहे फिर भी मदद कर देते हैं। तो वैसे ही अगर ईश्वर स्वयं आपको मदद करना चाहते हैं, आपकी मूर्खता को देखने के बावजूद भी वो उनको लगता है कि नहीं मुझे इसको मदद करना है, तो ठीक है। नहीं तो अगर आप खुद को ईश्वर के हाथों नहीं सौंपोगे तो फिर नहीं हो सकती। सो यहाँ पे यही बोला गया है दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉर्ड देन यू आर ऑलवेज इनटू पीस, एंड उनके छत्र छाया में आप रहते हो और मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहते हो। अभी मुझे नहीं पता कि मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना मतलब कहाँ जाना होता है, बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि आप यहाँ रहो, कहीं और रहो, जहाँ कहीं पे रहो, ईश्वर के सानिध्य में, उनके छत्र छाया में, उनके प्रोटेक्शन एनर्जी में आप हमेशा बने रहोगे। यही तक था श्लोक नंबर 9 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 10 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।